कहा जाता है कि भानगढ़ किले में रात को औरतों की हंसी और चीखें सुनाई देती है, और जो गया वो लौटकर नहीं आया। अरावली की ढलानों पर बसा ये किला आज भी खामोश खड़ा है, लेकिन इसकी खामोशी में सदियों पुरानी कहानियां दबी हैं। कहा जाता है कि कभी यहां एक सुंदर राजकुमारी रहती थी, रत्नावती। उसकी सुंदरता की चर्चा पूरे राज्य में थी। उसी राजकुमारी से मोहब्बत कर बैठा था एक तांत्रिक, सिंहिया, जो अपने काले जादू से उसे पाने की कोशिश में था। एक दिन सिंहिया ने रत्नावती के इत्र में मोहिनी मंत्र डाल दिया, ताकि वो बस एक नजर में उसके जादू के वश में आ जाए। लेकिन रत्नावती कोई साधारण राजकुमारी नहीं थी। उसे इस चाल का आभास हो गया। उसने वो इत्र जमीन पर फेंक दिया, और कहा जाता है कि उसी पल वो जादू उल्टा पड़ गया। वो मिट्टी जिस पर इत्र गिरा था धीरे धीरे चमकने लगी, और उसी मिट्टी ने सिंहिया को जिंदा निगल लिया। मरते मरते सिंहिया ने शाप दिया, भानगढ़ हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा, यहां कभी कोई नहीं बस पाएगा। कहते हैं उस शाप के कुछ ही समय बाद भानगढ़ पर एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। लोग मारे गए, घर उजड़ गए, और वो सुंदर राज्य एक खंडहर में बदल गया। आज भी भानगढ़ किले की दीवारें उस तबाही की गवाही देती हैं। लोग कहते हैं सूरज ढलने के बाद यहां कोई नहीं ठहरता। रात के सन्नाटे में कभी हंसी की आवाज आती है, कभी रथों की खड़खड़ाहट सुनाई देती है। कई लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने किले के भीतर परछाइयां चलते देखी हैं। भारतीय पुरातत्व विभाग एएसआई ने भी यहां सूर्यास्त के बाद प्रवेश पर रोक लगा रखी है। बोर्ड पर साफ लिखा है, सूर्यास्त के बाद भानगढ़ में प्रवेश करना सख्त मना है। फिर भी कुछ लोग हिम्मत कर अंदर गए, पर लौट कर कोई नहीं आया। भानागढ़ का यह किला आज भी रहस्यों से घिरा है। कहानी है कि रत्नावती का पुनर्जन्म हुआ, पर उसकी आत्मा अब भी किले की दीवारों में भटकती है। कहते हैं वो आज भी उस श्राप को तोड़ने का रास्ता खोज रही है, लेकिन कोई नहीं जानता सच्चाई क्या है। तो बताओ, क्या तुम रात में भानगढ़ जाने की हिम्मत करोगे? अगर हां, तो कमेंट में लिखो हां,